हम ग्राउंड जीरो पे हैं और बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है उस वक्त मुठभेड़ में का जवाब देना, आतंकियों की गोलीबारी का जवाब देना सेना के लिए, जब इन घने जंगलों में धुंध पड़ी होती है, मौसम खराब होता है। आप तस्वीरों में देखें, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से यहाँ पर सेना के जवानों के लिए यहाँ पर मुठभेड़ करना आसान होता है कि चुनौतीपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर एक घना जंगल है और घने जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, इस यहीं पर जो है वो उन्होंने एक डेरा लगाया हुआ है, क्योंकि एक हाइड आउट है बड़े बड़े इन जंगलों में। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की है, क्योंकि हथियारों के जखीरे के साथ उनसे खाना भी बरामद हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बना हुआ खाना जो है इस इलाके से आतंकियों के हाइड आउट से बरामद हुआ है। तो यहीं से सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी स्थानीय लोगों की मदद जो है उनको मिल रही है। हालांकि जब जब मुठभेड़ होती है, पहले LOC से हथियारों का जखीरा आता है ड्रोन के जरिए, फिर खुद वो पाकिस्तानी जो है आतंकी जो है वो LOC पार करते हैं। लेकिन ऐसे में ये जो आतंकी थे ये यहाँ पर पहले से छुपे हुए थे। ये घात लगाकर इन्होंने सेना पर हमला किया है। यही कारण है, घात लगाकर जब इन्होंने ग्रेनेड से हमला किया तो उसके स्प्लिंटर से 5 हमारे जवान जो है वो घायल हो गए। आप देखिए कि सेना के जवानों की टुकड़ियां लगातार जो है वो मूव कर रही हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ देर पहले ही फायरिंग जो है वो फिर से जारी होगी। हालांकि कल से ही फायरिंग लगातार जारी थी, लेकिन अब जो है ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से जारी हुई है। हालांकि ऐसे खराब मौसम में बेहद मुश्किल से विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है और बेहद मुश्किल हो जाता है मुठभेड़ का जवाब देना, आतंकियों की गोलीबारी का जवाब देना। लेकिन लगातार आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सेना की जो एम्बुलेंस है वो भी वहां पर पहुंची है। हमने बहुत हालात खराब हो जाते हैं जब मौसम खराब होता है, और मौसम खराब में किस तरीके से हमारे जवान जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों की गोलियों का जवाब देते हैं। उनको ठिकाने लगाने में उनको कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि ये सवाल हमारे देश की रक्षा का नहीं बल्कि सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों का भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर घर हैं और उन लोगों को की रक्षा करने के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आतंकी किसी घर में ना घुसे, क्योंकि हर बार ऐसे इलाकों में आतंकी जो है वो स्थानीय लोगों के घरों की पनाह लेते हैं, उनसे खाना मांगते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। उसके बाद वो एक बड़े हाइड आउट में चले जाते हैं और यहाँ ये घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, और ऐसे पहाड़ी इलाकों की पनाह लेकर वो छुप जाते हैं। और ऐसी उनकी ट्रेनिंग, जो पाकिस्तानी आतंकी है उनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि 7 से 8 दिन वो भूखे रहने की क्षमता भी रखते हैं। तो ऐसे घने जंगलों में किस तरीके से वो रहते हैं, किस तरीके से वो घात लगाकर हमला करते हैं, किस तरह की वो ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 90 के दशक के बाद राजौरी के इस इलाके में फिर से एक जमाना था, यहाँ पर पीक पे मिलिटेंसी थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकाउंटर जो आए दिन हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही कश्मीर के हालात ठीक होने पर आए हैं, यहाँ पर जो है आतंक का केंद्र बनता जा रहा है। अब हालात जो है वो बेहद बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे 5 जवान घायल हुए, 1 जवान शहीद हुआ है, और सेना का एक जो डॉग है उसने भी अपने जवानों को बचाने के लिए अपनी जान जो है वो गवाई है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात तो लगातार सुधरते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान राजौरी और पुंछ में अपना केंद्र बनाने में पीछे नहीं हट रहा है। इस समय हम राजौरी के नारला इलाके में है, और आपने देखा कि बहुत समय हो गया है अब राजौरी पुंछ में लगातार जो है मुठभेड़ सेना के जवानों के साथ आतंकियों की हो रही है। नारला में भी कल से मुठभेड़ जारी है, और इस मुठभेड़ में बेहद अफसोस की बात है कि एक सेना का एक डॉग जो कि अपने जवानों की रक्षा करता था और आतंकियों तक पहुंचाने में उनकी मदद करता था, उसको गोली लगी और उसकी जान चली गई, और एक जवान भी जो है वो शहीद हो गया है। और यहाँ तक ये भी खबर आई थी कि 5 जो घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था, और जिसमें 5 जवान जो है वो घायल हुए थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी थे और 3 सेना के जवान थे। आपको ये भी बता दें कि इस समय हम ग्राउंड जीरो पे है, जहां पर सेना जो है वो तत्पर तैयार है दुश्मन से बदला लेने के लिए। लेकिन मुश्किल तब आती है जब यहाँ का मौसम खराब होता है, क्योंकि जिस इलाके में हम हैं यहाँ पर डेंस फॉग है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर घना जंगल है, और एक घना सिर्फ जंगल नहीं है बल्कि खाइयां भी हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और ऐसे में जब बारिश होती है, मौसम जब खराब होता है, तो ऐसे में फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से बंद कर दी जाती है। ऐसे में सेना को बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जब फॉग आ जाती है तो आतंकी उसका फायदा उठाकर भागने में सफल होते हैं। लेकिन अभी भी चारों तरफ से इस इलाके को घेरा है, तस्वीरों में देखें, चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है, और
यहाँ पर गाँव के लोगों को भी बाहर आने-जाने की अभी फ़िलहाल अनुमति नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले तो 2 आतंकी की आशंका थी, लेकिन अभी की ये खबर है कि गोलीबारी जो है वो दोनों तरफ से जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है, क्योंकि छुपे हुए जो आतंकी थे जिन्होंने देर रात से अभी तक फायरिंग नहीं शुरू की थी, हालाँकि 11:30 बज रहे हैं, उन्होंने अभी तक फायरिंग शुरू नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने फायरिंग की है, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि वो भागे नहीं है, बल्कि यहीं पे कुछ छोटे-छोटे उन्होंने हाइड आउट बनाए हैं जहाँ पर वो बैठे हैं। हालाँकि ड्रोन के ज़रिए पहले हथियारों का ज़ख़ीरा आता था और फिर वो खुद भी एलओसी पार कर यहाँ आते थे। लेकिन अब उनके हथियारों के ज़ख़ीरे भी आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थानीय लोग खाना भी पहुँचा रहे हैं। हाल आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके से कल जो मुठभेड़ हुई थी, उससे पहले ही इस इलाके से बहुत सारी ऐसी सामग्री मिली जिसमें हथियारों का ज़ख़ीरा भी था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी थी और कुछ पक बनी हुई रोटियाँ भी मिली थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितने भी ये लोग थे यहाँ पर, उन्होंने स्थानीय लोग हैं, उनमें से किसी न किसी ने उन आतंकियों की जो है मदद की है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं ग्राउंड ज़ीरो पे, और ग्राउंड ज़ीरो पे आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार सर्च जो है वो चारों तरफ से चल रही है, और चारों तरफ से इस सर्च में देखिए आप किस तरीके से सेना के जो वाहन है वो यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि दोनों तरफ से जो ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है, ऐसे में सेना की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रही हैं। सेना की टुकड़ियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। आप देखिए किस तरीके से बेहद चुनौतियां हो जाती हैं जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि धुंध भी पड़ चुकी है और तेज मूसलाधार बारिश भी हो रही है, और बारिश में किस तरीके से आप देखिए चलती बारिश में किस तरीके से मुठभेड़ करनी है, बहुत मुश्किल हो जाता है। देर रात में भी फायरिंग जो है वो बड़ी मुश्किल से करनी पड़ती है, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं देता। हालांकि जब जब मुठभेड़ हुई है तब जब अंधेरा हो जाता है तो फायरिंग दोनों तरफ से बंद हो जाती है, आतंकी भागने का भी फायदा लेते हैं। तो आप देखिए सेना की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ से, इनकी गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं, सेना के जवान जो है वो इसमें बैठे हैं। तो आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर इस इलाके में एक मुठभेड़ करना भी बेहद चुनौती पूर्ण है। आप देखिए तस्वीरों में कि सेना की टुकड़ियां, सेना की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि फायरिंग जो है लगातार चल रही है। ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है और सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चल रहा है। सर्च ऑपरेशन का ही एक रिजल्ट ये आया कि आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अभी तक एक आतंकी को मार गिराया है। ड्रोन के जरिए सेना ने आतंकी की बॉडी भी देखी है, लेकिन अभी शव बरामद नहीं किया गया है।